हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो फाइनली एक गुड न्यूज मैं रितेश सर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। यानी अगर आप बिहार से हैं और आप आईजीआईएमएस के थ्रू बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाला है। जी हाँ, अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है आईजीआईएमएस के थ्रू बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर सकते हैं। इसका फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई का फी क्या लग रहा है, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑफलाइन अप्लाई होगा, मतलब सारी चीजें बताएंगे। एग्जाम होगा या नहीं होगा, सभी चीजें जो है डिटेल में आप लोग थोड़ा यहाँ पे समझना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे एमएससी नर्सिंग के लिए 5 सीटें हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 40, बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 50 सीटें हैं, और जीएनएम के लिए यहाँ पे 50 सीटें, और बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज है यहाँ पे देख सकते हो सबका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। और ये फॉर्म अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वो है 18/9, मतलब 18/9/2026 से पहले जो है आपको ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो क्या ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा? क्या नहीं, ये आपको मैनुअली मैनुअली भरना होगा फॉर्म को, और ऑफलाइन भेजना होगा एक एड्रेस पे, वो हम सब बताएंगे। और फॉर्म का जो चार्ज है वो क्या लग रहा है वो भी बताएंगे, ठीक है। हर एक चीज को अच्छे से देखना है। अब आगे इसके प्रोस्पेक्टस को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर वे में लिखा गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 10 ऑफिस आईजीआईएमएस पटना, ये 18/9 है, ठीक है। इसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो उसके अगले दिन ही हो जाएगा, 19 तारीख को, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ क्लियरिंग ऑल द ऑब्जेक्शन, ये 21 तारीख को आप दे पाएंगे। उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग जो है ये 23 से 25 चलेगा, सेकंड काउंसलिंग 29 से 30, और थर्ड जो है यहाँ पे ये बताया जाएगा थर्ड और फोर्थ के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्लियरली जो है हर एक चीज समझा देता हूँ। इसमें सब चीज लिखा है कि फी कितना लगेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो पर ईयर फी कितना लगेगा, जीएनएम करना चाहते हैं तो पर ईयर फी कितना लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पे 50 सीटें हैं कैटेगरी वाइज, यहाँ पे देख सकते हैं। और जीएनएम के लिए यहाँ पे 50 सीटें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। देखिए ये जान लीजिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म फी रखा गया है वो 1500 रखा गया है, ठीक है। मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस, सॉरी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, है ना। यानी यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस का है सर्टिफिकेट, बीसी है, ईबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, तो 1500 लगेगा। और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 1000, ठीक है। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 1000 फी रखा गया है। तो ये फी आपको कैसे देना है? तो ये आपको बैंक से जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। वो सब बताएंगे अभी, ठीक है। पहले इतना जान लो, 1500 लगेगा फी, ठीक है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए, एस एस टी के लिए 1000। फिर इसके बाद कॉलेज का भी फी आप देख सकते हो कि कॉलेज का कोर्स का फी क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको हर एक चीज बता देते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली हर एक चीज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए जो है, अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी में है तो 50,000 यहाँ पे केवल ट्यूशन फी लगेगा। रजिस्ट्रेशन फी 5,000 है, एडमिशन फी 5,000 है, कॉशन मनी 5,000 है, मिसलेनियस 3, मतलब टोटल जो है यहाँ पे 72,200 लगेगा पर ईयर। अब देखो, बोलोगे सर इसमें तो पैसा लग रहा है। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, ये सेमी गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आप फुल्ली प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो वहां पे और भी ज्यादा फी लग जाता है। वहां पे टोटल बीएससी नर्सिंग 8 से 10 लाख लग जाएगा, ठीक है, 4 साल का। लेकिन यहाँ पे पर ईयर आपका 72,200 ही लग रहा है। मतलब ऑल ओवर अगर आप कीजिएगा, ठीक है, तो कितना लगेगा बताइए। मतलब 70,000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही लगभग 2,80,000 के समथिंग में, मतलब 3 लाख में आपका ये पूरा बीएससी नर्सिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 3 लाख में ऑल ओवर बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। जीएनएम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जीएनएम के लिए जो है पर ईयर फी यहाँ पे देख सकते हो 36,200 लग रहा है। 3 साल का कोर्स है, मतलब मोटा मोटी 1,20,000 में आपका ये जीएनएम भी हो जाएगा, अगर आप आईजीएमएस के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये भी बात है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लो कि इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट आएगा इसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इसका खुद का फॉर्म है मैनुअली, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस हम आपको भेज देंगे। देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे ऑफलाइन इसको
इसको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को भरिएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, इसे आपको मैनुअली इसको प्रिंट आउट करके भरना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अपना नेम, फादर नेम, ठीक है, ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट प्राइवेट या एनी अदर क्या है, मदर नेम, ऑक्यूपेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, हस्बैंड है तो हस्बैंड नेम, ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओके, ये अच्छे से कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए इसमें नीट यूजी 2026 रोल नंबर। देखो इसमें एक चीज मांगा गया है कि आपका नीट में आपका अपीयरेंस होना चाहिए, ठीक है, नीट में अपीयरेंस होना चाहिए। अब नीट में अपीयरेंस है और आपका जो मार्क्स है वो 200 से ज्यादा है तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बहुत से बच्चे हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं, किसी का 200, 250, 300 मार्क्स आता है, तो 200 प्लस अगर मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, मतलब इसको मैनुअली भर लीजिएगा, ठीक है। मैनुअली जो है भर लेना है, ठीक है, मैनुअली भर लेना है। ओके, फिर इसके बाद जो पैसा लगेगा यहाँ पे देख सकते हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 1500 और एससी एसटी के लिए 1000। तो ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा आपको। कहाँ से बनेगा ये डिमांड ड्राफ्ट? तो ये बैंक से बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको बनवाना होगा, ठीक है। ये बैंक से बनवाना होगा, बैंक में जाना होगा और वहां पे डायरेक्टर आईजीआईएमएस पटना के नाम से जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, तो अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी से है तो 1500 का जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवाइएगा। एससी एसटी में तो 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे डिटेल ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो यहाँ पे डिटेलिंग दे देना है, जैसे डिमांड डीडी नंबर क्या है, डेट क्या है, बैंक नेम क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है। इसके बाद कोरिस्पोंडेंस एड्रेस दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा ना। इसके बाद इस फॉर्म को पूरा मैनुअली हाथ से, ठीक है, अप्लाई, मतलब वही हर एक चीज को अच्छे से भर लेना है, ठीक है। हर एक चीज को जैसे इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और हर एक चीज को अच्छे से जो है यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करके, ठीक है, फिलअप करके जो है यहाँ पे ये इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आईजीएमएस, शेखपुरा, पटना, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और केवल इतना ही नहीं, इतना कर लेने के बाद देखिए पहले तो ये क्या करना है, इसको अच्छे से फिलअप कर लेना है। इसको फिलअप कर लेने के बाद, ठीक है, इसको ये पूरा फिलअप कर लीजिएगा। पूरा फिलअप कर लेने के बाद, ठीक है, इसको अच्छे से फिलअप कर लेने के बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है अटैच करने होंगे आपको, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे हर एक चीज को देखना है, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म को पूरा अप्लाई कर लिया, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करके उस एप्लीकेशन के अंदर भेज देना है। जैसे मार्कशीट 10th का, पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, मार्कशीट 12th का, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट 12th का, नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी स्कोर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये सब जो है आपको भेज देना है। और हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर भी होना मस्ट है, हर एक डॉक्यूमेंट पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सबका फोटो कॉपी भेजना है, ओरिजिनल मत भेज देना। अब यहाँ पे ये भी लिखा है ओरिजिनल जो है ये आपको काउंसलिंग के समय जो है लगेगा। लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी प्रोसीड एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, मतलब जब काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है ऑल ओवर कि आपको क्या करना है, आपको जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आ रही है बात समझ में? और इसको अच्छे से फिलअप कर देना है, ये सारे डिटेल्स को फिलअप कर देना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप यूआरबीसी ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, तो आपको डीडी बनवा लेना है। अरे बस समझ में, बैंक में जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट जो है किसके नाम से होगा यहाँ पे, डायरेक्टर आईजीआईएमएस पटना, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको अच्छे से भर देना है, डीडी बनवा लेना है। और ये जितना भी डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको बताया है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये जितना भी अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी डॉक्यूमेंट है, सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी अटैच्ड टू द एप्लीकेशन, ये जितना भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स है, ये सब का जीरक्स एक एक, ठीक है, एक एक जो है जीरक्स, जैसे 10th का मार्कशीट का एक जीरक्स ले लेना, फिर पासिंग सर्टिफिकेट 10th का, ये सब जो है आपको उसी में अच्छे से इन्वेलप में अच्छे से जो है अटैच करके, और हर एक पे सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये सबको कहाँ भेज देना है मेरे प्यारे साथियों, ये सबको इस एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आगे की जानकारी आपको
बताई जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। और देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हो सकता है ना मिले, हो सकता है नीट का एग्जाम ही नहीं दिए हो, ये भी तो हो सकता है नीट का एग्जाम नहीं दिए हो, तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं, इसके लिए नीट जरूरी है। तो अगर आप भी नीट का एग्जाम नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो घबराने की बात नहीं है, आप 2027 की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे सुदर्शन बैच को परचेस कर सकते हैं, या हमारे वेल एक्सपीरियंस टीचर है। और सुदर्शन बैच का प्राइस 698 है। तो ये स्पेशली बीसीसी वाले बच्चों के लिए, बीसीसी के थ्रू भी आपको पता होना चाहिए बीएससी नर्सिंग मिलता है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप सुदर्शन बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच को बाई करने का प्रोसेस क्या है? स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाना है, बीसीसी 2027 पर क्लिक करना है, सुदर्शन बैच को सिलेक्ट करके पे नाउ पे पेमेंट करके एडमिशन ले लेना है, मतलब कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लेना है। उसके बाद क्लासेस जो है ये नियमित रूप से चल रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको हो सकता है डाउट हो, परेशानी हो, तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आईजीएमएस में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो ये हमारा पर्सनल नंबर है, आप इस पे हमें मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।